कहने का मतलब ये है, जो व्यक्ति अपनी पूरी ज़िंदगी इस कंपनी को चलाने के लिए, कंपनी का ग्रोथ के लिए अपना पूरा जीवन दिया और उस व्यक्ति को आप अंतिम समय में, रिटायरमेंट के समय में अनफिट का बहाना बना करके उसको आप कंपनी से बाहर निकाल रहे हैं, कहाँ का न्याय है, कहाँ का कानून। ये लोगों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रहा है। अब मेरे पास कुछ कागज़ आप देख सकते हैं, 280 रुपया मिल रहा है, जो कि न्यूनतम दर भी नहीं, न्यूनतम मजदूरी दर भी नहीं है। और जब तक इन मजदूरों का हक और अधिकार जो बनता है वो मिलेगा नहीं, हम लोग इस धरने से उठने वाले नहीं हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। क्योंकि लगातार यहां पे आंदोलन चल रही है। इस बीच आपका देखा जाए तो मेटल्सा कंपनी जो कि खरसावां विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ती है, वहां पे भी मजदूर आज बाहर बैठे हुए, कंपनी बंद है। और यहाँ टफसिल्स कंपनी जो आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया क्षेत्र है, उसमें भी आज मजदूर बाहर बैठे हुए हैं। मजदूरों के साथ जिस तरह दुर्व्यवहार कर रही है उद्यमी और जिस तरह यहाँ के लोग, यहाँ के जो कंपनी प्रबंधन कर रही है, जिस वजह से मजदूर तंग आकर इस तरह जो है हरकत करने के लिए उनके खिलाफ नारेबाजी करना और इसी के साथ यहाँ धरना प्रदर्शन बैठने के लिए मजबूर है। हम आपका 2/5/1996 का काम कर रहे हैं। 1996 काम जी। क्या नाम है आपका? कांग्रेस महतो। किस विभाग में काम कर रहे हम इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का काम करते हैं सर। हैं? क्या आरोप है आप कंपनी के ऊपर आज धरना दे रहे हैं? मेरा ऊपर आज करीब आपका 5-6 महीना से कभी फ़ोन के द्वारा तो कभी मुंह बोल के प्रताड़ित किया जा रहा है। मालिक के द्वारा बोलता है कि तुम पहले रीजन मारो, उसके बाद तुमको हिसाब किताब मिलेगा, फिर दोबारा कल से मेरे पास काम करो। लती के पत्र तो कंपनी में सारा काम करते हैं आप? 2015 में हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग को 280 रुपया मिल रहा है, तो हम लोग ऐसे कैसे परिवार चलेगा? देखिए, ये जो टफसिल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है, ये मजदूरों को पूरी तरह से शोषण कर रही है। मतलब आम का जो आपका जो ये उसको मतलब आम को पूरी तरह से चूस के गुठली को निचोड़ने का काम कर रही है। यहाँ पे जितने भी मजदूर हैं, कोई 15 साल, 20 साल, 30 साल से काम कर रहे हैं, अंतिम समय में उनका 1 साल का काम बाकी रहता है, उनको यहाँ से ज़बरदस्ती रिजाइन करा के यहाँ से हटाने का काम कर रही है। अभी ऐसा ही एक मामला आया था। कांग्रेस महतो जो यहाँ के कर्मचारी हैं, वो लगभग 30 वर्षों से यहाँ काम कर रहे हैं। अभी उनको काम लगभग 11 महीने का बाकी है, लेकिन कंपनी प्रबंधन ज़बरदस्ती उसको काम से बाहर निकाल रही है। कहने का मतलब ये है, जो व्यक्ति अपनी पूरी ज़िंदगी इस कंपनी को चलाने के लिए, कंपनी का ग्रोथ के लिए अपना पूरा जीवन दिया और उस व्यक्ति को आप अंतिम समय में, रिटायरमेंट के समय में अनफिट का बहाना बना करके उसको आप कंपनी से बाहर निकाल रहे हैं, कहाँ का न्याय है, कहाँ का कानून है। इससे इस विषय को लेकर के हम लोग आए थे कंपनी प्रबंधन से वार्ता के लिए, तो वह मतलब वार्ता करना उचित नहीं समझे, नदारत रहे। फिर हमने जब मैं उस दिन आया था, हमें यहाँ ये भी पता चला कि बाकी जो कुछ महिला कामगार हैं और कुछ पुरुष कामगार हैं, ये लोगों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रहा है। अब मेरे पास कुछ कागज़ आप देख सकते हैं, 280 रुपया मिल रहा है, जो कि न्यूनतम दर भी नहीं, न्यूनतम मजदूरी दर भी नहीं है। 8 घंटा में 280 रुपया मिल रहा है। अभी मेरे पास श्रम विभाग का कुछ पेपर भी है। मिनिमम कम से कम 487 रुपये जो अकुशल मजदूर हैं उनका होना चाहिए। इनका PF तक नहीं कट रहा है। भाई 280 रुपये में PF कैसे कटाएगा मजदूर? घर कैसे चलेगा? तो सबसे पहले बात तो इनको जो न्यूनतम मजदूरी मिलती नहीं है, PF कटता नहीं है। अगर कंपनी में कुछ हो जाता है तो इनकी जिम्मेवारी, जवाबदेही किसकी रहेगी फिर? तो ये मामला बहुत ही गंभीर लगा। हमने प्रबंधन से वार्ता करने के लिए कोशिश किया, बाकायदा हमने लिखित रूप से उनको आवेदन भी दिया कि आप हमसे वार्ता कीजिए, लेकिन वो वार्ता करने के लिए तैयार नहीं हुए, नदारत रहे। मजबूरन बाध्य होकर हमें आज इस टफसिल कंपनी के बाहर धरने पर हम लोग बैठे हैं, और जब तक इन मजदूरों का हक और अधिकार जो बनता है वो मिलेगा नहीं, हम लोग इस धरने से उठने वाले नहीं हैं। देखिए, जैसे आज टफसिल प्राइवेट लिमिटेड में आए हैं, यहाँ की जो समस्या है मैक्सिमम हमें लगता है कि आदित्यपुर गमरिया इंडस्ट्री बेल्ट में हर एक प्लांट में यही आपका सुविधा है कि कहीं मिनिमम वेजेज नहीं दिया जाता है, कहीं सेफ्टी के नाम पे एकदम जीरो है, और काम भी ऐसा माने 12 घंटा करके काम कराता है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, और इस विषय पे हमारे लेबर सुपरिटेंडेंट को भी संज्ञान में दिया गया है, लेकिन वो भी इस पर वो एक्शन नहीं लेते हैं।
और हमें लगता है कि जितने भी इंडस्ट्री के व्यवसाय मालिक जो हैं, ये लेबर सुपरिटेंडेंट और जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर है, सब मिली भगत है। ये लेबर का खून चूस रहे हैं और बराबर ही हम लोग को संज्ञान में आता है कि ऐसे ऐसे समस्याएं आती है, लेकिन अभी तक हम लोग तत्पर ही हैं और सबके साथ जो भी हमारे वर्कर हैं सबके साथ हम लोग मिलजुल कर हमारे सरायकला विधानसभा के प्रत्याशी प्रेमदा के साथ हम लोग मिलजुल के आंदोलन करते हैं और जहां तक हो पाता है हमारे जलकम परिवार पीड़ित के साथ खड़ा रहता है। क्या नाम है? तरुण महतो, ईचागढ़ विधानसभा प्रत्याशी, ऐसे केंद्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। लगातार बीच में हम मिलने का कोशिश किए कंपनी में। मिलने के बाद बोले जे कि ऐसा ऐसा समस्या है, इसको समाधान किया जाए, लेकिन वार्ता के लिए कोई पहले नहीं किया। 7 दिन का हम अल्टरनेट समय दिए कंपनीज को, जो कि 7 दिन के अंदर वार्ता कीजिए, नहीं तो हम लोग धरना पर बैठेंगे। तो कोई वार्ता किया नहीं, कोई वार्ता के लिए मालिक को पहुंचा ही नहीं, ना कोई जवाब मिला वहाँ से, इसलिए हम लोग धरना पर बैठे हैं। आज बोला जाए इतना कम मजदूरी रेट में काम करा रहा है, 280, किसी को 250 रुपया, ये तो मजदूरी रेट नहीं है।